बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है, सही है, जिसके अलग अलग टाइप है, एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स और एक इंटरमोलिकुलर फोर्स, सही है। जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होती है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स वो फोर्स जो दो एटम या एटम से ज़्यादा एटम को आपस में जोड़ के रखे। मतलब देखिए इन दोनों के अंदर तो शेयरिंग केयरिंग लूजिंग गेनिंग तो हो रही है, लेकिन इनके बाहर भी एक वो होता है जो दो एटम को आपस में जोड़ के रखता है, वो कहलाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब हम आते हैं इस पे आयनिक बॉन्ड पे। आयनिक बॉन्ड कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, आयनिक बॉन्ड कहता है which atom lose and gain our electron are known as ionic bond. Example for ये क्लोरीन है, सही है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल मतलब इसका तो होता ही एक शेल है जिसको हम के शेल बोलते हैं, और इसके 2 शेल थे, इसके अंदर भी एक था, सही है। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी K2L5 और हाइड्रोजन की होगी K1। जब Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, ये तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है, हाइड्रोजन एक अपना दे देगा या एक ले लेगा। अगर ये अपना एक दे देगा तो हाइड्रोजन एटम खत्म हो जाएगा बिल्कुल, तो ये इससे क्लोरीन से एक ले लेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मतलब सेम शेयरिंग कैसे होती है, इसकी भी अलग अलग टाइप होती हैं। सिंगल, जिसको हम शो करते हैं सिंगल लाइन से, स्मॉल सिंगल लाइन से, फिर होती है डबल, जिसको हम शो करते हैं डबल लाइन से, और फिर होती है ट्रिपल, जिसको हम शो करते हैं 3 लाइनों से। इसकी एक एग्जांपल भी दे देते हैं, समझे, हाइड्रोजन एटम है, सही है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, K1, सही है। अब इसको अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। अब एक है तो इसको पूरा करने के लिए, एक और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, जब ये आपस में शेयरिंग करेंगे इसको कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम से शेयर कर रहे हैं अपने एक इलेक्ट्रॉन, ये इनकी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गई। इसी तरह और भी होते हैं डबल, ट्रिपल और अब है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज भी करे, गेन भी करे और शेयर भी करे। जब लूज और गेन नहीं होता, म्यूचुअल शेयरिंग भी नहीं हो रही होती, तो एटम आते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे। ये देखिए ऑक्सीजन एटम में कितने होते हैं, K2L6, मतलब कितने हो गए, K2L6, मतलब इसके बाद टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि वैलेंस शेल में कितने 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इससे ले लेगा तो हाइड्रोजन एटम तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से ले लेंगे तो ये हाइड्रोजन एटम दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है, आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो, गेन भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद आता है पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर इन्हीं के टाइप में आती हैं। आयनिक बॉन्ड, अगर दो सेम इलेक्ट्रॉन सेम एटम समझिए हाइड्रोजन एटम है, ये आपस में शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन, सही है। शेयर कौन सी टाइप है? कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है, और ये सिंगल अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो वो एटम जो सेम हो और आपस में इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स अप्लाई करें तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर। ये देखें, ये दोनों एटम सेम है, आपस में शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये हो गए नॉन पोलर। कोई भी दो सेम एलिमेंट आपस में अगर कोई भी रिएक्शन करेंगे तो वो होगी नॉन पोलर। इसी तरह पोलर HCl, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, H प्लस Cl, ये क्या बनेगा? HCl होता है, सही है। इसी तरह एक और एग्जांपल है नमक की, सॉल्ट NaCl। सॉल्ट की एग्जांपल है, सॉल्ट का फॉर्मूला, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है, सोडियम, ये क्लोरीन अलग चीज़ है। तो दो अलग अलग एटम आपस में जब कोई रिएक्शन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर, सही है। और दो सेम इलेक्ट्रॉन, दो सेम एटम आपस में कोई रिएक्शन करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? पोलर, नॉन पोलर। इसी तरह हम आते हैं डायपोल डायपोल पे। डायपोल डायपोल क्या होता है पहले तो पूछे। डायपोल डायपोल, डाई मतलब दो, और पोल मीन्स दो पोल होते हैं। आपको पता है मैग्नेट में भी एक तरफ होता होगा नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ होता होगा साउथ पोल, सही है। इसी तरह पोल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव का और एक होता है नेगेटिव का, सही है। और ये दोनों यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? पोलर वो होते हैं जो अलग अलग एटम को आपस में रिएक्शन कर रहा है, सही है। मतलब HCl आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इसी तरह डायपोल में भी यही होगा। NaCl में इससे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर कौन सा साइन आ गया? पॉजिटिव का, और इसने एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर कौन सा साइन आ गया? नेगेटिव का, सही है। ये डायपोल डायपोल ऐसे ही चलते जाते हैं आगे। देखिए जब ये देखिए, ये माइनस को पॉजिटिव के साथ अगर बीच में जो फोर्स लग रही है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सही है, इनके बीच में जो फोर्स लग रही है, ये देख रहे हैं आपको, ये फोर्स लग रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल। मतलब दो पोल्स, इसके भी दो पोल्स हैं, इसके भी दो पोल्स हैं। डाई मीन्स दो, एक दो। उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? जब कोई भी एटम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे, मतलब
Cl कर रहा है हाइड्रोजन के, तो ये क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और H2O ऑक्सीजन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो ये भी क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।